चलो। हाय दोस्तों, मेरा तो इधर हो जाता है। कैसा आप? हाय दोस्तों, मेरा नाम अजहरुद्दीन है और मैं आज मिलने गया था शमसुद्दीन भाई से, जो शमसी के हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत उथल पुथल वाली रही है। अक्सर लोग उल्टा पुल्टा तो काम करते ही हैं, लेकिन जो पकड़ा जाता है वो चोर कहलाता है और जो बच जाता है वो सयाना कहलाता है। और ये भाई पकड़े गए थे, और जब पकड़े जाने के बाद जेल हुई, लेकिन जेल के बाद इनकी बहादुरी देखिए। ये जेल में रहने के बाद एक नहीं तीन तीन काम करे, खाना बनाए, लोगों का सब कुछ करे, जिस जो जो काम मिला वो काम करे, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने घर परिवार को भी चलाए, और अपना जेल का सज़ा काट कर हम लोग के साथ ये बात करे हैं। इतना अच्छा इंटरव्यू वो दिए हैं, आपको देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बताइए शमसुद्दीन भाई, अपने जीवन की बारे में बात बताइए कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाई को, वालेकुम अस्सलाम। युवक और छोटा और बड़े सबको, माँ और बहन सबको सलाम मेरे तरफ से। शमसुद्दीन अल्तमस मेरा नाम है असल, क्योंकि गांव में हम रहते हैं ना, तो गांव में सब लोग कहते हैं कि इसका नाम सूर्या है, सूर्या कहता है। सूर्या कैसे मशहूर है, जैसा कि अपने गांव देहात के जो साथी सब भाई है जो मुझे पहचानते हैं वो शमसुद्दीन बोलता है, और बाकी का जो दूर का साथी है जो आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाला, वो आदमी सूर्या बोलता है हमको। तो उस रास्ते से बचना है आप लोगों को। तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत बीता हुआ है, गुजरा हुआ है। तब मैं सब अपने छोटे बड़े भाई जितने हैं ना, बड़े छोटे बच्चे भी हैं, आजकल के देख रहे हैं कि साला 8 साल 10 साल का बच्चा भी देखता है साला गांजा पीता है, हाँ ये चीज़ करता है, हरकत करता है, अपने आप को समझता है कि साला मैं नशा कर लेता हूँ तो मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। जब उसके ऊपर जब जिम्मेदारी आता है, बोझ आता है ना, जब जो कभी कोई जैसे का भी ये साथी है हमारा, जैसे कि आप मेरे साथी अच्छे हैं, चाचा भतीजा का भी रिश्ता है, लेकिन अपन दोस्त का रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है, वो बढ़िया लगता है। लेकिन आदमी आजकल क्या सोचता है, इस साला मैं ये कर रहा हूँ ना तो मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, मैं नशा करता हूँ, तो मैं कहीं भी जाता हूँ चौरी में चाहे कहीं भी जाऊँ तो लोग मुझे देखते तो बोलते बाप रे बड़ा नशा करने वाला है। जब एक बार जो कानून का जो डंडा जो गार पर जो पड़ता है ना चुत्तर पर, तब पता चलता है कि वाकई में कि दुख और सुख क्या है। इसीलिए मैं सब भाई से यही बोलना चाह रहा हूँ कि नशे की तरफ मत जाओ, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि सामने वाला सोचे हमको कि जहाँ से रास्ते से गुजरे तो सामने वाला ये सोचे कि ये जा रहा है तो ये लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करता है। तारीफ मुंह पे करने से नहीं होती है, तारीफ बाहर करता है, लोग पीछे में करता है तारीफ किसी और के सामने, वो होता है इंसानियत। अब हमको तो जेल में 2.5 साल में रहा, 2.5 साल में रहा। जेल का हादसा कैसे हो गया आपके साथ? यही मैं बताना भी चाह रहा था सब भाई को कि जो मैं गलती किया हूँ वो गलती कोई दूसरा छोटा बच्चा हो, चाहे होशियार हो या कुंवारा हो या शादीशुदा हो, ये सब हरकत ना करे, इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग के सामने, किसी छोटे के सामने जाओगे, सब मजाक उड़ाएगा, हंसी हसारत होगा, अरे यार ये करके आया, जेल से आया हुआ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हमने जेल में थे, इतना दुख काटा, इतना तकलीफ़ काटा, क्योंकि एक गलती, किसी का लालच है सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। हाँ, बहुत जल्दी अमीर होने का ख्वाहिश। जी, मैं वही सोचा कि सोचो यार आज मेरे को 20,000 मिल रहा है, कल होकर मेरे को 50 मिलेगा, आगे बढ़ूंगा तो मुझे लाख भी हो सकता है। तो लाख 50 तो कमाया मैं, ये नहीं कि नहीं कमाया, मैं कमाया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को वो पैसे के लालच में, चक्कर में मैं जेल तक पहुंच गया। जब मैं जेल के अंदर घुसा ना, तब मेरा आँख खुला कि साला मैंने क्या किया। ये लालच, अगर मैं यही मेहनत करता 2 रुपया और साथी भाई को साथ में सहारे में रह के चलता, अगर मैं आज मेहनत करता तो यही 1 लाख रुपया कमाने के बजाय मैं 50,000 कमाता, लेकिन मुझे उसमें इज्जत मिलती, सही, बिल्कुल सही, सुकून मिलता, अच्छा ही मिलती। बारे बाप कमा रहा है, कम में कमा रहा था क्या हुआ, लेकिन साला जेल से बच गया, गंदगी जगह से बच गया, वहाँ नहीं जाना। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सब भाई से कि कोई भी भाई
ये चीज़ ना करे ताकि जेल में जाना पड़े। जेल में जाओगे उसमें ऐसी ज़िंदगी है, इतनी बुरी ज़िंदगी है, इतनी बदतर ज़िंदगी है कि शायद जहन्नम में, मुसलमान भाई को तो अल्लाह ना करे भेजे किसी को, अगर जहन्नम में चला जाए उससे भी बदतर ज़िंदगी है उसके अंदर। ये नहीं कहते कि लोग जाहिले जाता है, या ये नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी गए हैं, वली वल्लामा जो होते हैं ना, कारी, वो भी गए हैं जेल में। ये नहीं कि नहीं गए हैं बहुत सारे, लेकिन सब तरीका पर गए हैं। कोई का किसी का बड़ा बुराई होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, लेकिन हमने देशद्रोही किया था। जो हमारा काम है ना वो देशद्रोही वाला है कि मैंने नशा का सामान लिया, किसी का लालच दिया। जैसे कि अजहर भाई को थोड़ा आगे लालच दिया, अजहर भाई ये पैसा लो, मैं आप मेरा सामान किन के ला दो, मेरा ये पार से वो पार कर दो, मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा, 40,000 रुपया दूंगा। लालच तो आ गई। अब नशा भी करना है, अब नशा कर लोगे तो वो 20,000 को देखोगे या लालच को देखोगे, तो वो लालच के चक्कर में मैं जेल तक पहुंच गया। लेकिन पहुंचा तो सही, दुख तो अल्लाह ने जो भी कटवाया, ज़िंदगी तो मैंने काट लिया। 2.5 साल मैंने काटा, 2.5 साल, जिसको 26 महीना बोलते हैं। तो मैंने 26 महीना काटा जेल में। काटने के बाद न मुझसे कोई मिलने आता था। 30 महीना हुआ, 26 महीना ना 30 महीना, हाँ तो वही 2.5 साल 30 महीना हुआ ना। तो जो भी है, अब बोलने में मिस्टेक हुआ हो। ये हादसा है ना आपके साथ बहुत बुरा हुआ बहुत था। बुरा, लेकिन और आप इसी बता में रहे ये हो- पता चला होगा कि अपना कौन है पराया कौन है का। भाई इसी में पता चला। बोलते हैं जिंदगी में किसी को हॉस्पिटल पे जाए तो उस टाइम आता नहीं है ना, पैसा देना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा कि 10 रुपया 20 रुपया चाहे 50 रुपया चला जाएगा हमारा, तो क्या होगा, बहुत तकलीफ होगा उसको। तो उस हिसाब से न जेल में मैं था 2.5 साल के अंदर, न मुझसे कोई मिलने नहीं आता था। दिल के अंदर आपके तो बहुत सारे हाँ, खास दोस्त खास थे, बाप रे, इतने बड़े बड़े खास थे ना कि साला जेल के अंदर घुसती मात्र वो सब खासियत खास कहाँ चला गया। मुझे वहाँ जाने के बाद मैं बैठ के अकेला रो रहा हूँ कि साला मुझे 3 महीना हो गया, 90 दिन में मुझे कोई एक मिलने वाला नहीं, कोई साथी नहीं। इतना बड़ा मैं गुनाह कर चुका हूँ कि मेरे साथ साथी नहीं, मिलने वाला नहीं, कोई दोस्त यार नहीं। जबकि जेल जाने से पहले हर वक्त 10 गो हाँ। साथी ग्रुप ये आपके साथ आपकी रहता बात था अजहर ना। भाई, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये आपने पूछे कि 10 आदमी पीछे पीछे घूमता था। ग्रुप था ना आप लोग का, लालच- हमेशा कोई ना कोई दोस्त यार तो हमेशा जी। इनके साथ तो रहा पहले है। ना मैं आपसे क्या बोला हूँ, हाँ। लालचे के जरिए घूम रहा था ना। जेल में एक आदमी भी नहीं मिला नहीं, कि कोई चलो भी नहीं यार, आता, दरवाजे पे भी नहीं आता था मिलने कि कि हाँ शमसुद्दीन है, अपने गांव का शमसी का कोई आदमी। हाँ, मुझसे मिलने के लिए 2 बार झूठ नहीं बोल सकते। हसमत भाई जैसे इसके मामा है, हाँ किसी के जरिए ही मिलने आए। जैसे कि मेरे गांव का शुएब था, जेल में था ना, शुएब भाई भी था खंडवा का, उसको ही मिलने के लिए आता था वो। जिलानी भाई भी आता था, मौली साहब था, वो भी आते थे मिलने। तो उसको मिलता था तो उसी को अलाउंस में कराकर मुझे भी बुलाकर लेके आता था कि लेकिन ये लोग आपके संगी साथी थोड़ी ना थे। नहीं थे। फिर हाँ, वही मैं जो बता संगी रहा हूँ। साथी नहीं वो आ रहे आपसे मिलने, नहीं, और वही मैं जिसके बताना साथ चाह रहा दिन रात हूँ। गुजरते वही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो आता था उनमें से वो एक हमारा अपना नहीं था। नहीं था। वही बताना चाह रहा हूँ, वो हमारा अपना नहीं था, पराया ही था। करके आया तो सलाम दुआ किया ना, तो मेरे दिल को जो इतना बड़ा छोटा हो गया था ना अंदर रो रो के, तो वो बात किया, सलाम किया, हौसला थोड़ा हिम्मत हुआ। सीना इतना चौड़ा हो गया ना कि मैं पावर लगा दे कि हाँ जेल में मैं रह सकता हूँ। आप नहीं तो मैं दुख से अकेला टॉयलेट में जाके बैठ के रोता था, आंसू पानी मार के बाहर निकलता था। तो पानी मार के बाहर निकलता था कि कहीं कोई देख लेने लगे, कोई मजाक ना उड़ा दे कि इसके साथ क्या हो रहा है। कोई नहीं आता था, कुछ भी बात नहीं, कोई तकलीफ। कोई आता है ना, कोई जैसे कि आप जाओगे मिलने, दोस्त है जैसे कि इस्तिखारे भाई, किसी से मिलने जाओगे तो ज़रूरी है कि आपको लालच होगा। जेल में मुझे कुछ नहीं मिलता था, खाली एक मिलता था दाल चावल, और भी मैं खुद नौकरी किया था उसके अंदर। आप काम करते थे जी, जेल में? मैंने उसमें मैं पहला 1 हफ्ता मेरा ट्रेनिंग उसमें दिया। मैं ट्रेनिंग में मैं 1 हफ्ते में मेरा खाना पीना देखा, खिलाया, 10-20 को 50 रुपये खिलाया, सब चेक किया, तो मैं उसमें पास हो गया। पास होने के बाद मैं जेल में 600 आदमी का मैं खाना बनाता था। महीना कितना मिलता था? 3000 रुपये। क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर किसी को पैसा कमाने का जरिया नहीं है, कोई पैसा नहीं कमा सकता है। उसके अंदर सरकार की तरफ से ही देता है, तो सरकार देता है तो खाने के लिए आपको देगा, तो वो जेल में ही खरीद के खाना है पैसा। वो जो पैसा आपको दे रहा है 300 रुपये का रोज़ देता है, सरकार देता है। कानून जमा भी तो कर सकते हैं कि जमा- जब मैं जेल से बाहर जी मैं निकलूंगा- बता रहा हूँ हाँ। बात। तो मैं
कमाता था, हमारा बाल बच्चा परवरिश, उसने रोना धोना, बाल बच्चा को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ गया। जब याद आता था हमारे बच्चे का, बेटी का, बच्चे का, तो एक कोना में बैठ के इतना रोता कि मैं ये दुआ करता, अल्लाह आज मेरे साथ हुआ, किसी कोई दूसरे भाई के साथ ना हो, कोई दूसरा भाई ऐसी गलत कदम ना उठावे, उस जगह पे ना जाए। मैं ये सोचता था मैं अपने दिल में, और अल्लाह ना करे कोई आवे। उसी तरह में देखिए, उसी तरह में एक शमसी गांव का एक लड़का है, उसका नाम था, घुसकी का पोता का नाम क्या था, वो भी बेचारा है। रेप केस वाला कहानी है, लेकिन जेल के अंदर किसी भाई को अगर जाना है, छोटा मोटा में चला गया झगड़ा झगड़ी में, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़िंदगी में 3 गो चीज़ में कभी भी नहीं जाना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ना आप घर का रहोगे, ना घाट का रहोगे, कहीं का ना, बीच में लटकता हुआ एक हिजरा बोलता है ना, हिजरा छक्का ताली बजाता है, तो उस तरह से रह जाओगे। इसलिए तुम माँ बाप के हाथ से जाओगे, बीवी परिवार बच्चे के हाथ से जाओगे, गांव और ख़ानदान के हाथ से जाओगे, बीच में तुम लटक जाओगे, झिलमिल हो जाओगे। तुम आओगे 10 साल 20 साल के बाद छूट के भी, तो तुम्हारा कोई कदर नहीं है। तुमने कदर तुमने जो करने वाला था तुमने छोड़ दिया, गलत काम करके, रेप करके, मर्डर करके, ये सब करके तुमने छोड़ दिया है, तो उसी का सज़ा उसमें मिलता है। तो कानून किसी को नहीं छोड़ता है, कानून आपको जितना भी टाइम लेगा लेके आपको घसीट के लेकर जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट इस चीज़ से कर रहा हूँ कि कोई भी बड़ा भाई छोटा भाई इस चीज़ में मत बरो, किसी के लालची में मत जाओ, और किसी का यार या पार मत करो। तुमको ही शौक़ है करने का तो खुद अकेला ले लो, अकेला साइड में बैठ के खा लो, पी लो, नशा जो भी करना है कर लो, कि दुनिया को तरफ जानकारी मत दो, नहीं तो इस तरह से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह पाए। तो आप जेल में काम करें पर डे 300 पे जी। तो जब जेल से बाहर निकले 30 महीने के बाद, तो कितना पैसा बाहर लेके निकले? जी, मैं, हाँ ये भी बात है, आप पूछ रहे हैं पैसे के बारे में, तो मैं भी बता दूं कि मैं इसमें मैं 3 काम करता था, एक ही काम नहीं करता था पेट के लिए। आप बता देता हूँ। पहला काम मैं करता था, खाना बनाता था। दूसरा काम ये मैं करता था कि मैं जेल के अंदर पैसे के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, कि हमारा बाल बच्चा भूखा ना रहे, परवरिश करूं किसी भी तरह। मैं तो गलत काम करके गलत चीज़ में मैं आ चुका हूँ, दुख है, मैं झेल ही रहा हूँ, मैं झेल लिया, मेरा बच्चा ना झेलते। तो मैंने इस तरह से मैंने 3 काम किया उसमें। 3 काम क्या किया? पहला काम खाना बनाता था, दूसरा काम है कि मैं दूसरे का मालिश करता था, सेवा करता था, सर मालिश, बदन का मालिश, जो मसाज जी होता है वो करता था मैं। तो मैं 1 घंटा मालिश करता था, उस समय 100 रुपये लेता था नेपाली। तो मुझे 2 गो 3 गो मैं मालिश करके तो 300 रुपये वो भी मैं निकाल लेता था। तो मैं पर डे कमाता था। तो मैं अल्लाह के करम से, अल्लाह के दुआ से मैं जेल के अंदर 60-70 हज़ार रुपये मैं कमाया। सुनिए, क्योंकि जेल के अंदर कोई कमाने की ताकत नहीं है, कोई भी नहीं कमा सकता। मेरे पास कैपेसिटी थी, हमारे पास बुद्धि था, दिमाग था, करके मैं इतना कमाया हूँ। हमारे साथ में रहने वाला अपने इस शमसी गांव का बहुत सारा लड़का है। दुष्टोली का 2 गो लड़का था, परसा का 4 गो 5 गो लड़का है, जेल में था हमारे साथ में। उसके वो सब जानता है कि मैं किस तरह से था, मैं कितना पैसा कमाता था। मैं घर पे मैं अपने बीवी बच्चे को, मेरी बीवी आती थी मेरे लड़का को लेके, मैं अपनी बीवी को महीना होता था तो चीट मिलता था पैसा का, तो वो चीट में का पैसा होता था तो 600 रुपया निकाल के मैं उसको, महीना का जो जोड़ के 3000 रुपया होता था, तो मैं 3000 रुपया दे देता था मैं अपने परिवार को। क्योंकि आता था आपको जेल जाने के बाद कमाए का तो घर में कोई साधन था नहीं, मैं अकेला, आप जो कमाओगे उसी से आपका घर चलेगा। जी, मैं इसी सोच के मैं उसमें कमा कर मैं महीना का 3500, 3600, 4000 रुपया करके मैं भेजता था घर पे, ताकि हमारा बाल बच्चा किसी के दरवाजे ना जाए, किसी के पर ना जाए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भाई ऐसा गलत कदम मत उठाना, ताकि जिस तरह से मैं दुख काट के आया हूँ, तो मैं एक सुझाव दे रहा हूँ सामने वाले को कि इस तरह से ना करे। अगर आज मैं ऐसा भोगता हूँ तो मैं अपनी हकीकत को बयां कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ये चीज़ को भूल कर अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग भी जेल में जाओगे। ना उस टाइम नेता काम में आएगा, ना इस टाइम रिश्तेदार काम में आएगा, ना कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री या कुछ भी कोई काम में नहीं आएगा। जो काम में आएगा वो जुबान काम आएगा। तुम सच बोलोगे और अपना परिवार काम आएगा, अपना बीवी बाल बच्चा काम आएगा। और दोस्त तो सबसे दूर भाग जाएगा, वो कभी काम नहीं आता है ना। दोस्त का उस जगह पे नाम भी नहीं ले सकते,
जेल के अंदर अगर आप चले गए, दोस्तों इतना सारा इनको दोस्त था हाँ। गाँव में कि मतलब इनसे कुछ ज्यादा मत दोस्ती की। किसी का नहीं था। हाँ। लेकिन जब इनका बुरा समय आया तो एक फ्रेंड इसका ऐसा नहीं निकला कि चलो हाँ। हमारे पीछे इतना खर्चा किए हैं, हमारे हाँ। पीछे मतलब दिन रात क्या इनका नहीं पार्टी चलता था कि चलो कम से कम मिल लेते हैं, उसका हिम्मत तो बढ़ेगा। एक भी दोस्त इससे मिलने नहीं गया कोई। और सुनिए ना अजहर भाई, मैं एक दिन का, मैं जो जिस टाइम मेरा साथी सब था, मेरा एक दिन का खर्चा कितना होता था? 800-900 रुपया खर्चा करता था। दोस्ती यारी में कर देते हाँ, अकेला ले खा, अरे। ऐश कर। आज मैं जेल में गया तो ठीक है मैं, मामा, मतलब अब ये कहना है जो हुआ सो हुआ। हाँ, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि सब अब छोड़ दो। यहाँ से कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है जी नहीं। जिससे हमारे घर परिवार या गांव समाज को ठेस पहुँचे, दुख पहुँचे। ये चीज़ तो आप नहीं करना जी है। नहीं, आप नहीं करूँगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ कि मैं तो खैर नहीं भी करूँगा। और दूसरा भाई मेरे जरिए, मेरे जैसा जो भाई है, मेरा साथी सब, जो मैं करता हूँ, जिस तरह से और भी लोग करते होंगे, नशा वशा जो भी है, कि ये काम न करे ताकि घर परिवार में तकलीफ हो जाए, सही। दुख हो जाए, कि आप परेशान रहो और उसके जरिए हमारे घर में का बाल बच्चा परेशान रहे। ऐसा हरकत नहीं करना, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। नहीं, अगर इस ठोकर से आप नहीं समझेंगे ना तो ना गांव समाज का कुछ बिगड़ने वाला है, ना पड़ोसी का बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा सिर्फ आपके परिवार का, आपके बीवी बच्चे, हमारा ही बिगड़ेगा। जो न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, न कोई जिंदगी रहेगी। तो ये तो जिम्मेदारी आपको ही उठाना है ना। सबसे पहली बात, वो तो ठीक आप बोले, जो बहुत अच्छी बात बोले, बाल बच्चा का तो परिवार सब छूट ही जाएगा। और उसका जरिए आपका जो भी जो रहेगा, वो भी तो सब साइड से निकल जाएगा। तो दुनिया में क्या बचेगा? ठेंगा अकेला रह के दुनिया क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। अकेला रह के ठेंगा करोगे? अगर तुम्हारा साथी नहीं रहेगा, माँ नहीं रहेगा, बहन नहीं रहेगा, भाई या बहन नहीं रहेगा, तो तुम अकेला दुनिया में रह के, गाँव में रह के ठेंगा हिलाओगे? कुछ नहीं कर सकते। बेगर परिवार का जिंदगी कोई जिंदगी थोड़ी नहीं ना हो होता गई, है। बेकार हम हो लोग गई। जो 2000 किलोमीटर हाँ। यहाँ आए हुए हैं, परिवार को ही पालने के लिए तो आए हुए हैं कि हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा। हाँ, यही चीज़ मेरा भी था। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ नहीं कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए और अल्लाह के राह में गुजरिए, अल्लाह का नाम लीजिए 24 घंटा। जो भी कमाते हैं उसी में खुश रहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए हर वक्त। और किसी नेता या किसी अपोजिट या ये सब के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी तो जाएगी और साथ साथ में वो ज़िंदगी लेके भी चला जाएगा। कौन? नेता लोग। ये बहुत ज़्यादा चालाक लोग होते हैं, समझे? जो जब लेने का टाइम आएगा ना, तो आप जेल में भी रहोगे ना, तो घर पे आके पूछेगा, मैं लाऊंगा, या करूंगा, वाह करूंगा, ऐसा करूंगा, या ला दूंगा, मैं ला दूंगा, मुझे वोट दीजिएगा। मैं आपको परिवार को, मैं आपको बच्चे को या दूंगा, वाह दूंगा, हमको दीजिएगा। जब देने के लिए तो ले लेते हैं। नेता का तो काम है वादा करना। तो लेने को तो ले लिया। अब जब हम जेल में पड़े हुए थे, जो वादा किया था, तो हमारा वादा कहाँ गए? हम तो वहीं रह गए ना। जिंदगी काटिए के ना है, वही ना बोल रहे हैं, जब आपका बुरा टाइम है तो हम दुख काटिए के ना है। कोई थोड़ी ना साथ देने वाला है, सिर्फ आपका परिवार ही आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपके गलती का सजा आपके परिवार को मिलेगा मिला। और दूसरा किसी को क्या फर्क पड़ता मिला है? ना, रात दिन रुलाया, हाँ। रात दिन अपने परिवार को रुलाया, बच्चे को रुलाया। कभी दाल नहीं है तो कभी चावल नहीं है, क्योंकि मेरी हरकत से ना, मैंने अपनी हरकत को अगर आज सुधारा होता, अगर मैं ये हरकत पे नहीं जाता, तो मैं आज जेल में 2.5 साल नहीं होता। तो जेल में अगर से मैं 2.5 साल में यहाँ कमाया होता, तो ज़रूर 5 लाख वहाँ कमाता हो तो 10 लाख जरूर कमाया होता। बहुत अच्छा जिंदगी रहता। तो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। मैंने खुद अपनी गलती को अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारा। कितना दिन पे अभी घर जाए यहाँ से? मैं घर जा रहा हूँ 17 महीना पे, मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जेल से 2.5 साल पे आया था। तो घर पे मैं 1 महीना रहा, उसके बाद मैं कमाने के फ़िक्र में, अपने घर की मजबूरी से, तकलीफ़ से मैं कमाने के लिए मैं यहाँ आया। और मेरे ऊपर इतना कर्ज था कि अल्लाह का शुक्र है, कमाया, मेहनत किया, कर्ज चुकाया, सबको जेल से अच्छी जिंदगी यहाँ काट रहा हूँ। मेहनत की जो मेहनत का जो कमाई फल है, वो चीज़ जी मैं मेहनत से कमा रहा हूँ। जो मेहनत का जो मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ, इतना दिन में जा रहा हूँ ना, तो मैं कुछ करके जा रहा हूँ। मैं जो जेल से आया था, तो मैं कुछ करके ना, देखने के लिए, दुनिया देखने के लिए मैं तरस रहा था। सुनिए ना, और गांव के मतलब नौजवान को ये संदेश दीजिए कि मतलब मेहनत का 2 रुपया अच्छा, जी जी, और शॉर्टकट वाला नहीं है अच्छा। 10 रुपया नहीं है अच्छा। तो मैं भी वही तो बोल रहा हूँ। सही लाइफ जीना चाहते हैं आप लोग भी, तो मेहनत का पैसा कमाइए, इज्जत वाला पैसा कमाइए, 2 जी। ही रुपया कमाइए, लेकिन अच्छे से और कमाइए, अच्छे इज्जत से कमाइए। कमाइए। जी जी तो उसी में है ना भलाई, जी, नहीं तो इंसानियत कुछ भी नहीं में मिल भाई। सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं दुनिया में। कुछ नहीं है दुनिया में यहाँ से बेहतर हम नौजवान युवक को ये सोचना चाहिए
कि हमको इस दुनिया से बेहतर हमको उस दुनिया में जाना है। हमको करके पैसा कमा जी लीजिए। इस्तिखार जी हाँ बोलिए ना आज आप शॉर्टकट करके पैसा कमा जी लीजिए। शॉर्टकट वाला पैसा कैसा होता है, जल्दी आता है और फुटुक से चला जाता है। उससे भी तेजी हाँ, से चला निकल जाता लेता है। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कमाया क्या हूँ खाया और क्या? बचाया क्या हूँ। कुछ पता नहीं तो चलता उससे बेहतर है कि भाई 2 ही रुपया कमाए जी, और उसमें सुकून की जिंदगी कमा के रखे जीना और खाए बराबर जिंदगी काटे। जीना, मकसद बस। वही हुआ, वही मेन मकसद है। जो बोले ना इस्तिखार भाई वो सही बोले कि अल्लाह से यहाँ इस दुनिया में हम है ना, इस दुनिया में आए तो नंगे हैं। ये बात मैं भी अपने दिल की बात बता रहा हूँ। सारा दुनिया हाँ नंगा अब नंगा है ना, हाँ। तो हम जाएंगे तो हम सिर्फ हमको 7-8 मीटर या 9-10 से 10 मीटर कफन लगेगा, मैं लपेट के जाऊंगा। हाँ। लेकिन मैं इस दुनिया में ही छोड़ के जाऊंगा। सही। जो भी अरमान है हमारा मैं इसी में छोड़ दूंगा, वो अरमान ऊपर लेकर ना। तो इसलिए हम नौजवान युवक को ये फिक्र करो कि इस दुनिया से बेहतर हमको उस दुनिया में जाना है। तो इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तो इस दुनिया से बेहतर उस दुनिया के लिए सोचो और दिल में यकीन रखो कि हमारे यकीन में हमारा अल्लाह भी है, कि हमको पूरा दुनिया का रसूल देख रहा है, ज़िंदगी देख रही है, और कौन के साथ क्या करना है क्या सब देख रहा है। तो हम कितना भी छुपाएंगे और कितना बिल्ली में घुस जाएंगे तो बिल्ली में से निकालने में टाइम नहीं है। एक बार ऐसा अगर धरेगा इशारा से वो कैसा खींच के लाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला को तरफ से ध्यान दो, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ वो जो हमारे सुन्नत छोड़ के गए हैं उस पर यकीन करो, उस पर ध्यान रखो। तुम्हारे पास नहीं है पैसा, गरीबी है, तुम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, कसम से कह रहा हूँ। और तुम अगर भीख मांगने से बेहतर तुम रोड का प्लास्टिक या कचरा उठा के तुम बेचोगे तो तुम्हारे पास 100 रुपये पेट के लिए अल्लाह ताला दे देगा। तो वो बेहतर काम है, मेहनत की कमाई, वो इज्जत बेहतर की है कमाई, काम। हाँ। जो मैं काम किया, जो काम के जरिए मैं जेल गया वो काम मत करो प्लीज़। जो मैं जिसके जरिए मैं गया वो सब मत करो आप लोग। यहाँ ये कचरा उठा लो और उसके जरिए कुछ किन के खा लो, पेट भर जाएगा, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, जेल से लाख गुना अच्छा हाँ, है कि बस, हम बस। कचरा कोई भी उठा के काम खा कर लो। ले। हाँ, कचरा भी काम खराब थोड़ी ना, वो नहीं, काम नहीं। है, काम काम खराब दुनिया होता में है। कोई छोटा बड़ा नहीं हाँ, है, सही लेकिन बात है। करने वाला का सोच छोटा बड़ा है। सही बोले। अगर हमको अगर कोई आदमी बोले कि ये मेरा टॉयलेट साफ करना है तो हम कहेंगे, हम गर्व है, हमारे पास पैसा की ज़रूरत है तो हम जरूर कहेंगे हम टॉयलेट साफ करेंगे। हमको मजदूरी लेना है, हमको सही बात, मजदूरी से काम बगैर काम है। हमारा पैसा दीजिए, मैं आपको उसी टाइम में काम करके दूंगा, नहीं करके दूंगा। मुझे पैसा दीजिए, मैं काम करके नहीं दूंगा तब कोई। तो वही चीज़ है, अगर वहाँ पे अगर कोई पैसा दे रहा है, पेट के लिए भूखे मर रहे हो तो वो काम कर लो, लेकिन जो मैं काम किया हूँ गलत वो काम मत करो। संडास साफ कर लो, 2 रुपया तुम्हारा आ जाएगा, भले दुनिया का मजाक उड़ाता हो कोई, लेकिन वो बर्दाश्त कर लो। लेकिन जिस तरह से मैं जेल में गया, जिस तरह से मैं आया हूँ दुख काट के, उस तरह से सब युवक भाई बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के कि मत करना, छोड़ दो, तौबा इस्तगफार कर दो, चलो रख दो। ओके डन दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको इतना पहुंचाइए, इतना इसको फेमस कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए, क्योंकि मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं सुधर जाऊँगा इंशाअल्लाह, और भी ज़्यादा जो भी कुछ कमी है मैं पूरा कर लूँगा। और उसके बाद इसको इतना फेमस कीजिए और इतना इसको नवक जुवक में पहचान कराइए कि समझ जाए कि वाकई में इसके साथ दुख गुजरा है, तो आज मैं अपने नज़र में रखा हूँ। वो अल्लाह ताला बेहतर है, जानने वाला करने वाला बस वही है। गाँव बस का खुदा मतलब हाफिज़। अभी जा- 10% लड़का, 10% खुदा से हाफिज़। ऊपर ही होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग का सपोर्ट के लिए थैंक यू। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें